हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। हमने बुक स्टार्ट करी थी फाइनल ईयर के अंदर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की। ठीक है, उसमें हमने टॉपिक शुरू करा था सिंप्लेक्स एल्गोरिथम पे। और सिंप्लेक्स एल्गोरिथम मैंने बेसिक नॉलेज आपको लास्ट लेक्चर के अंदर दे दिया था कि किस तरीके से प्रॉब्लम आपको गिवन होती है और क्या क्या उसके अंदर वेरिएबल्स या कुछ भी यूज़ होते हैं, डेफिनेशन वगैरह। तो मैंने आपको उसके अंदर मैक्सिमाइजेशन की एक प्रॉब्लम करवाई थी। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम करवाई थी और मैक्सिमाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो उसके सब्जेक्ट है वो लेस देन इक्वल के अंदर होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम के अंदर मैंने बताया था कि सब्जेक्ट लेस देन इक्वल के अंदर होने चाहिए। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक प्रॉब्लम लेने वाली हूँ। बट डिफरेंस क्या है कि उस प्रॉब्लम के अंदर जो सब्जेक्ट थे, मेरे पास दो सब्जेक्ट गिवन थे, दो इक्वेशन बन रही थी। बट आज जो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ इसके अंदर मेरे पास सब्जेक्ट तीन होंगे। ठीक है, तो वो तीन सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं एक प्रॉब्लम ले रही हूँ जिसके अंदर मेरे को सब्जेक्ट तीन गिवन होंगे और प्रॉब्लम हम सिंपल सिंप्लेक्स वाला मेथड ही कर रहे हैं। अभी मैं नेक्स्ट मेथड पे नहीं गई हूँ, हमारा फर्स्ट मेथड ही चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है, इस मेथड में क्वेश्चन है मैक्सिमाइजेशन ऑफ, वो बोल रहे हैं कि आपको मैक्सिमाइजेशन करना है z का। ठीक है, दे रखी है 2x1 5x2 7x3 ये। ठीक है, और इसके सब्जेक्ट क्या दे रखे हैं, आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं 3x1 2x2 4x3। लेस देन इक्वल के अंदर 100 और दूसरा सब्जेक्ट दे रखा है x1 4x2 प्लस 2x3। ठीक है, और ये भी आपको दे रखा है लेस देन इक्वल के अंदर 100। तो उस दिन तो मैंने करवाया था, उसके अंदर दो ही सब्जेक्ट थे। अब आज एक तीसरा सब्जेक्ट और ले रही हूँ मैं इसके साथ। वो आपको गिवन है x1 प्लस x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल के अंदर 100। ठीक है, एंड ऑल x1 x2 x3 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो पता ही है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो वही काम करना है, सबसे पहले जो भी अपने को एलपीपी गिवन है उसको सेटिस्फाई कराते हैं, नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मैंने बोला कि जब सिंपल सिंप्लेक्स मेथड करते हो तो उसको हमेशा मैक्सिमम की प्रॉब्लम को मैक्सिमम में ही रहने दो। ठीक है, तो ये मैक्सिमम का मैक्सिमम रहेगा z इक्वल्स टू 2x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3। ठीक है, अब इसके सब्जेक्ट चेंज करने हैं। सब्जेक्ट के लिए कुछ मैंने बोला था कि जब लेस देन का साइन होता है तब उसके अंदर कौन सा वेरिएबल ऐड होता है, स्लेक वेरिएबल ऐड होता था। क्योंकि सिंपल सिंप्लेक्स मेथड के अंदर सिर्फ हमने स्लेक वेरिएबल वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं। अभी मैं सरप्लस वेरिएबल जो मैंने उस दिन बताया था उस पर नहीं गई हूँ, क्योंकि वो हमेशा बिग गेम मेथड में यूज होता है, जो कि मैं नेक्स्ट इसके बाद मेथड करवाऊंगी उसमें यूज होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अब देखो सब्जेक्ट 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x, इसका मतलब इसके ऊपर वेरिएबल की कमी है। तो कमी को पूरा करने के लिए हमने कुछ स्लेक वेरिएबल x4 ऐड कर दिया और इक्वल का साइन आ गया 100। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के अंदर भी मैंने कोई स्लेक वेरिएबल x5 ऐड कर दिया, वो आ गया 100। फिर थर्ड सब्जेक्ट के अंदर भी एक स्लेक वेरिएबल ऐड कर दिया x6 इक्वल में 100। तो यहाँ पे क्या आ गया कि ऑल x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने ऐड करा खुद की तरफ से क्या x4 x5 x6, यानी जो x4 x5 एंड x6 ये सारे के सारे क्या है, स्लेक वेरिएबल है। ये क्या है, स्लेक वेरिएबल है। ठीक है, अब बनाते हैं इसकी टेबल नंबर फर्स्ट टेबल की बात करते हैं। प्रोसेस वही है, बी सी बी एक्स बी। इसमें एक चीज और क्या थी कि जो अपने इसके अंदर ऐड करते हैं स्लेक वेरिएबल, वही जीरो कोएफिशिएंट के साथ z में ऐड होते हैं। तो जीरो कोएफिशिएंट के साथ 0x4 0x5 एंड 0x6 ये हो गया ऐड, वो z बन गया। तो बी सी बी एक्स बी और x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6। ठीक है, और यहाँ पे लिखा जाता है CJ, और CJ मैंने बताया था क्या होता है, तो Z की कोएफिशिएंट होते हैं। Z की कोएफिशिएंट है 2 5 7 0 0 और 0। और यहाँ पे B में क्या लिखे जाते हैं, तो अपने खुद की तरफ से ऐड करे होते हैं। क्या ऐड करें हमने, स्लेक वेरिएबल x4 x5 एंड x6। तो x4 x5 एंड x6 ये
लिख दिया। अब सी बी का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ बी, तो बी के कोएफिशिएंट कौन है 0 0 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0 0 और 0, ठीक है। एक्स बी कौन होता है जो इक्वल में बड़े होते हैं, इक्वल में क्या तीनों में 100 है, तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, और यहाँ पर इनके तीनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट लिखे जाते हैं 3 2 4, x4 का 1 है, x5 और 6 का 0 0 पहले इक्वेशन के अंदर, दूसरी इक्वेशन के अंदर 1 4 2 0 1 0, नीचे वाले के अंदर 1 1 3, ये 0 और x6 का 1 है। तो ये हमारे पास टेबल रेडी है, ठीक है। अब इस टेबल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इस टेबल को साथ के साथ नोट करते रहना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टेप क्या था, नेक्स्ट हम जेड से निकालते थे। जेड से कैसे निकालते थे, सी बी वाले एलिमेंट्स का x1 x2 x3 वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर, यानी 0 को सबसे पहले 3 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे तो 0, 0 को 1 से करेंगे 0, तो 0 0 0 ऐड हो जाएगा लास्ट में, तो क्या आएगा 0। इसी तरीके से इनको इन तीनों से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0, इन तीनों को इनसे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0, यानी सबका 0 0 ही आता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने क्या करते थे, सी से माइनस जेड से निकालते थे। सी से माइनस जेड से मतलब 2 - 0 2, 5 - 0 5, 7 - 0 7, ये 0 और ये 0। इतना करने के बाद हमारा प्रोसेस क्या रहता था कि हम चेक करते हैं कि जो प्रॉब्लम क्वेश्चन के अंदर है वो किस में गिवन है, मैक्सिमम में है मिनिमम में। तो हमें देखो क्वेश्चन किस में गिवन थी, मैक्सिमम में थी। जब प्रॉब्लम मैक्सिमम में हो तो अपने सी से माइनस जेड से के अंदर वैल्यू सारी क्या आनी चाहिए, सी से माइनस जेड से के अंदर वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन इक्वल के अंदर 0 आनी चाहिए, मतलब नेगेटिव या 0 आनी चाहिए, बट हमारे पास तो आ ही नहीं रही, सारी की सारी पॉजिटिव आ रही है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती थी तो अपने क्या करते थे कि यहाँ पे लिखते थे कि ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, विच इज नॉट ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, तो अपने इसमें क्या करते थे कि मोस्ट मैक्सिमम एलिमेंट को एंटर करवाते थे। अब मोस्ट मैक्सिमम एलिमेंट कौन है हमारा, सब में सबसे बड़ा कौन है 7, तो हम 7 को क्या कर देंगे एंटर करवा देंगे, ठीक है। मतलब ये होता है कि ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, विच इज नॉट ऑप्टिमम, लिख सकते हो आप, लिखना है तो। क्यों करते हैं ये काम, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम की प्रॉब्लम के लिए सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए, बट नहीं आ रही, इसका मतलब है ऑप्टिमम नहीं है। जब ऑप्टिमम नहीं है तो हम मोस्ट मैक्सिमम को देखेंगे तो मोस्ट मैक्सिमम को एंटर करवा देंगे। अब ये तो x3 तो करके एंटर, ये करने के बाद हमें यहाँ पे नया कॉलम बनाते थे, xb अपॉन में जो एंटर करा है कौन x3, ठीक है, ये एंटर होगा। अब xb के अपॉन में इसको इसके सारे एलिमेंट्स को भाग दे देना है। xb कौन है 100, तो 100/4 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 100/2 करेंगे तो 50 आ जाएगा, 100/3 करेंगे तो 33 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब तीनों में से मिनिमम कौन है, इन तीनों में से मिनिमम हमारा 25 है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि ये मिनिमम है। अब ये मिनिमम है तो इसके लिए जो कौन सी रो के अंदर एलिमेंट पड़ा हुआ x4 एलिमेंट पड़ा हुआ कितने से बाहर निकल जाएगा, ये यानी x4 तो बाहर निकल जाएगा और x3 एंटर कर जाएगा। अब बात आती है की एलिमेंट की, तो मैंने की एलिमेंट क्या बताया कि ये और इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होता है, यानी ये वाली रो और इस कॉलम में कॉमन एलिमेंट हमारा 4 है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा की एलिमेंट हो जाएगा। तो अभी लिखेंगे हम कि हमारा जो एंटरिंग वेक्टर है वो तो है x3, डिपार्टिंग मतलब जो बाहर निकला है वो वेक्टर कौन है x4, और की एलिमेंट कौन है 4, की एलिमेंट कौन है 4। तो ये सारे काम लिख लिए। अब हमें इस टेबल से एक नई टेबल रेडी करनी है, ठीक है। तो इस टेबल से नई टेबल रेडी करने के लिए हम नीचे बनाते हैं टेबल नंबर 2, ठीक है। अब बनाएंगे हम टेबल नंबर 2, तो वही सेम बी सी बी एक्स बी x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6, ठीक है। और यहाँ पे अपने क्या लिखते थे ऊपर सीजे, और मैंने बताया कि सीजे के अंदर कोई चेंज नहीं करना, सीजे एज इट इज आएगा 2 5 7 0 0 एंड 0, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू बी की चेंज होगी, पहले बी के लिए देखो x4 बाहर निकल गया, अब x4 की जगह पर कौन एंटर करा है x3, तो इसकी जगह पर तो x3 लिख देंगे, बाकी दोनों सेम आएंगे x5 एंड x6, ठीक है। अब इसके कोएफिशिएंट यहाँ से देख के लिखते हैं, x3 का कोएफिशिएंट कौन है 7, तो यहाँ पे 7, x5 और 6 की 0 0 है तो फिर से ये 0 0 आएगा,
ठीक है, अब एक्स बी के आगे मैंने बताया था कि सारी टेबल नहीं बनती है, और वो नहीं कैसे बनेगी इसको देखकर। कैसे, सबसे पहले हम की एलिमेंट वाली रो को देखेंगे। की एलिमेंट वाली रो कौन सी है हमारी, ये वाली रो है पहली। और बोल रहे कि की एलिमेंट वाली रो के अंदर जो की एलिमेंट पड़ा हुआ उसको 1 बनाना होता है। ठीक है, उसको 1 बनाना होता है। तो इसको 1 बनाने के लिए मैं इस पूरी रो को अगर 4 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ 1 बन जाएगा, और बाकी कोई भी वैल्यू आती है हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इसको 1 बनाने के लिए पूरी रो को मैं क्या करती हूँ 4 से डिवाइड। तो 100 को 4 से करूंगी तो कितना आ जाएगा 25, ये 3/4, ये 1/2, ये 1, ये 1/4, ये दोनों 0 0। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या होता था हमारा कि जो की एलिमेंट के जस्ट नीचे वाले एलिमेंट्स है उनको 0 बनाना होता था। तो मैं लास्ट लेक्चर में जो करवाया था उसमें सिर्फ एक ही रो थी, उसके जस्ट नीचे वाले एलिमेंट को 0 बना दिया था। बट यहाँ पर दो एलिमेंट आ रहे हैं इसके नीचे, इसका मतलब दोनों को 0 बनाना है, 2 को भी 0 बनाना और 3 को भी 0 बनाना है। उसका मैंने प्रोसेस क्या बताया था, इसका प्रोसेस क्या था, जिस रो को 0 बनाना उसको एज इट इज लिखो। पहले यहाँ मैं साइड में कर रही हूँ, 100 1 4 2 0 1 और 0, इसको 0 बनाना है। ठीक है, और किसकी हेल्प से बनाना, जो पहले की एलिमेंट वाली रो 1 बन चुकी है, मतलब इसको इसकी हेल्प से। तो 25 इसके नीचे लिखो, 25 3/4 1/2 1 1/4 और 0 0, इसकी हेल्प से बनाना है। और बनाना किसको है, इस 2 को बनाना है, मतलब इस 2 को बनाना है। तो इस नीचे वाली पूरी रो को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 50, 100 माइनस 50 तो 50 आ जाएगा। इधर से करेंगे तो 3/2, तो 1 माइनस 3/2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। ठीक है, और इधर से करेंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 4 माइनस 1 3 बचेगा। ठीक है, इधर से करेंगे ये 0 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 यानी माइनस का 1/2, ये 1 और वो 0। तो ये जो आई है नीचे वाली इसको एज इट इज यहाँ बीच में लिख दो, क्या ये 50 माइनस का 1/2 3 0 माइनस का 1/2 1 और 0। ये सेकंड रो का काम हो गया। अब थर्ड रो का सेम प्रोसेस करना है, किसको 0 बनाना है, इसको बनाना है। यहाँ पे लिखेंगे 100 1 1 3 0 0 1 ये लिखेंगे। किसकी हेल्प से बनाना, जो पहले की एलिमेंट वाली रो थी मतलब ऊपर वाली, इसकी हेल्प से बनाना। तो ये दोबारा लिखेंगे 25 3/4 1/2 1 1/4 0 0, इसकी हेल्प से बनाना है। ठीक है, और किसको बनाना है, इस 3 को 0 बनाना है, यानी इस 3 को 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, यहाँ से फिर 75 होगा, ये 75 माइनस 100 माइनस 75 25। ठीक है, और यहाँ करेंगे तो हम यहाँ पे 1 माइनस 9/4 आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 5/4। इसको करेंगे 1 माइनस 3/2 तो माइनस का 1/2। ठीक है, और इसको करेंगे ये 0, ये माइनस का 3/4, ये 0 और ये 1, ये आएगा। तो ये एज इट इज यहाँ लिख दो, 25 माइनस का 5/4 माइनस का 1/2। ठीक है, ये 0 माइनस का 3/4, ये 0 और ये 1। ठीक है, ये हमारे पास टेबल बन गई। अब इस टेबल को जैसे उसमें से उसको सेटिस्फाई किया था उसे, यानी इस टेबल का यूज सिर्फ इतना है कि बीच वाली वैल्यू आ जाए, तो इसलिए हमें पहले वाली टेबल का यूज करना होता है। ठीक है, अब उस पहले वाली टेबल का कोई यूज नहीं है, अब हम सेकंड टेबल से काम शुरू करते हैं। ठीक है, बस एक के बाद एक टेबल अपने बनाते जाएंगे और उसका यूज खत्म करते जाएंगे, फिर नेक्स्ट टेबल पे आ जाएंगे। अब इसको सर सॉल्व करना है, इसका फिर से क्या निकाल देंगे हम, जेड से। ठीक है, अब इसका जेड से निकालेंगे तो जेड से कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 21/4, ये 0 ये 0 ऐड करेंगे तो 21/4 ही आएगा। इनको करेंगे ये 7/2, ये 0 0 यानी ये 7/2, ये करेंगे तो 7। ठीक है, वो करेंगे तो 7/4 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, और फिर ये 0 0 ये भी 0 तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर सी से माइनस जेड से, यानी 2 माइनस 21/4 करो कितना आता है, ये आ जाएगा माइनस का 13/4। ठीक है, फिर 5 माइनस 7/2 करो तो ये आ जाएगा 3/2, और
7 माइनस 7 ये 0, माइनस का 7/4 ये 0 और ये 0। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि सीजे मैक्सिमम की प्रॉब्लम थी, तो सीजे माइनस जेड की सारी वैल्यू 0 से छोटी या 0 के बराबर होनी चाहिए। अब ये दोनों तो 0 से छोटी हैं और ये बाकी 0 के बराबर है, बस ये 0 से बड़ी है, इसका मतलब ये भी ऑप्टिमम नहीं है, तो हम लिख देंगे विच इज नॉट ऑप्टिमम, विच इज नॉट ऑप्टिमम। अब ये ऑप्टिमम नहीं है, फिर से वही काम करना है, मैक्सिमम की प्रॉब्लम है तो मोस्ट मैक्सिमम को एंटर करवाना है। अब सब में एक ही मैक्सिमम है, बाकी सारे तो 0 0 ये दो नेगेटिव है, इसका मतलब 3/2 ही मैक्सिमम है, तो इसको एंटर करवा देंगे, यानी इसकी सीट में कौन सा वेक्टर है x2, तो x2 एंटर करेगा, ठीक है। और उधर फिर हम नया टेबल, नया हमारे पास क्या बन जाता है कॉलम, ठीक है। इधर नया साथ में कॉलम क्या बन जाता है, मिनिमम ऑफ एक्स बी अपॉन में जो एंटर करा है कौन, x2, ठीक है। अब x2 आ जाएगा, x भी कौन है हमारा 25 और x2 है 1/2, तो जब इसको करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 50/3 करेंगे कितना आ जाएगा, ये 13 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ पे एक चीज देखो, अब एक्स बी अपॉन में 25 अपॉन में -1/2 है, तो जब भी यहाँ जिससे डिवाइड कर रहे हो वो अगर माइनस में हो या 0 में हो तो उसको डिवाइड नहीं करना, उसको ऐसे ही छोड़ देना डैश लगा करके। अब यहाँ पे देखो मेरे पास कर दी तो मैं माइनस का 1/2 आ गया, तो 25 को -1/2 से नहीं करेंगे हम डिवाइड, तो अगर माइनस यहाँ पे माइनस का 1/2 की जगह 0 भी आ जाता तो भी हम इसको छोड़ देते, उसको जगह डैश लगा देते, तो यहाँ पे डैश लगा दिया। तो हमें मोस्ट मिनिमम किन में से देखना है, इन दोनों में से देखना है, तो साफ दिख रहा है 13 वाला मोस्ट मिनिमम है, ठीक है, तो ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, तो इसके लिए जो वेक्टर कौन है x5 है, तो ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। अब ये बाहर निकल गया, ये एंटर कर गया, तो दोनों की कॉमन पार्ट में कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 हमारा की एलिमेंट है। तो हम लिखेंगे एंट्रिंग वेक्टर कौन है, एंट्रिंग वेक्टर है हमारा x2, डिपार्टिंग वेक्टर कौन है x5, और की एलिमेंट कौन है, की एलिमेंट है हमारा 3, ये निकल गई। अब फिर से वही काम, क्योंकि हमें इसके लिए एक नई टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब हम जाते हैं इसकी टेबल नंबर 3 पे, अब बनाते हैं इसकी टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3 वही से बी सी बी एक्स बी x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6, ठीक है। और सीजे सेम रहेगा, सीजे में कोई चेंज नहीं करना, 2 5 7 0 0 और 0, ठीक है। अब यहाँ पे b में चेंज आएगा, x3 में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो x3 का x3, x5 बाहर निकल गया, x की जगह x5 की जगह एंटर कौन करा x2, तो यहाँ लिखेंगे हम x2 और नीचे x6 की जगह पर x6 ही रखना है, ठीक है। इनके कोएफिशिएंट x3 का कोएफिशिएंट कौन है 7, x2 का कौन है 5 और x6 का कौन है 0, ठीक है। अब XB के अंदर वही सेम काम करना है जो मैं भी जस्ट करके गई हूँ उधर, ठीक है, रफ वर्क है तो वो करना है, तो वो देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, सेम काम अपने को इधर करना है रफ के अंदर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम की एलिमेंट का ही काम करते हैं, तो जो जो रो मैंने बोला की एलिमेंट वाली होती है उसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे को 3 को 1 बनाना है, तो 3 को 1 बनाने के लिए इस पूरी रो को 3 से डिवाइड कर दें, तो इसको करूँगी तो सेकंड वाले के अंदर क्या आ जाएगा 50/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करूँगी तो ये माइनस का 1/6 आ जाएगा, इसको करूँगी तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसको करूँगी ये 0 रहेगा, ये भी माइनस का 1/6 आएगा, और ये 3 से कर रही हूँ तो 1/3 आएगा और ये 0 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा काम क्या होता है कि की एलिमेंट के जस्ट ऊपर नीचे वाले जितने भी जो भी एलिमेंट है उनको 0 बनाना। सबसे पहले मैं फर्स्ट रो के इस 1/2 को 0 बनाना चाहती हूँ, तो मैं वही सेम लिख रही हूँ कि 25 3/4
1/2 1 1/4 0 0। ठीक है, और किसकी हेल्प से बनाना, जो पहले की एलिमेंट वाली रो बन चुकी है। ठीक है, तो वो है ये हमारी 50/3। तो यहाँ लिखेंगे हम 50/3 माइनस का 1/6 1 0 माइनस का 1/6 1/3 और 0। ठीक है, बनाना किसको है, 1/2 को 0 बनाना है, मतलब इसको 0 बनाना है। तो इसको क्या कर देंगे हम 1/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, 1/2 माइनस 1/2 ये 0 हो जाएगा। बाकी जो भी वैल्यू होती है हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 25/3 माइनस का, तो 25 माइनस 25/3 75 माइनस 25 करोगे जब, तो ये आ जाएगा 50/3 अगेन। ठीक है, और फिर इसमें से करोगे तो ये आ जाएगा 3/4 और ये 1/12 माइनस का, तो प्लस का 1/12, तो 3/4 प्लस 1/12 करोगे तो कितना आ जाएगा 10/12। 10/12 आएगा तो उसको जब कैंसिल करोगे 5 से तो 5/6 आ जाएगा, और इसको करोगे ये 0 ये 1 आ जाएगा। फिर से ये अगेन यही काम करना है, यानी 1/4 प्लस 1/12, तो वही करोगे तो 3 प्लस 1 यानी 4/12 यानी 1/3। इसको करोगे माइनस का 1/6, ये करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बनी है इसको किसके लिए करा हमने, फर्स्ट वाली रो के लिए करा है, तो फर्स्ट वाली रो की जगह पर ये रख दो 50/3 5/6 0 1 1/3 माइनस 1/6 और 0। अब हमें करना है इस थर्ड रो के लिए काम। जब इस थर्ड रो के लिए काम करेंगे हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए हमें बनाना है इस थर्ड रो के अंदर इसको 0 बनाना, तो लिखेंगे 25 माइनस का 5/4 माइनस का 1/2 0। ठीक है, और माइनस का 3/4 0 और 1। ठीक है, और हमें 0 किसको बनाना है इस बार, -1 इसको 0 बनाना है, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तब यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो अब देखो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25/3 करना है, तो ये आ जाएगा 100/3। इसको करेंगे तो माइनस का 1/12, तो माइनस का 5/4 माइनस का 1/12 करेंगे, माइनस का 16/12 आ जाएगा, तो ये माइनस का 4/3। ठीक है, और इसको करेंगे ये 0 ये भी 0। ठीक है, और माइनस का 3/4 माइनस का 1/12 माइनस का 10/12 आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 5/6 और ये माइनस का 1/6 और ये 1। तो ये जो भी वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर दो। ये जो भी वैल्यू आई है वो इसकी जगह रख देते हैं, वो आएगा 100/3 माइनस का 4/3 0 0 माइनस का 5/6 माइनस का 1/6 और 1। ये वैल्यूज आई हैं वो यहाँ पुट कर दिया हमने। ठीक है, ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या रहता था, हम जेड से निकालते थे। ठीक है, जेड से कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। सबसे पहले इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 35/6, ये हो जाएगा 35/6 और माइनस का 5/6 और इसको करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30/6 यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये करेंगे तो ये 0, ये करेंगे तो 5, ये करेंगे तो 0, सिर्फ 5 आएगा। ये करेंगे 7, बाकी तो 0 0। फिर ये आ जाएगा 7/3 और 5 को इससे करेंगे तो माइनस का 5/6, ये करेंगे तो 0। ठीक है, तो 6 एलसीएम ले लो, तो 9/6, तो यह आ जाएगा 3/2। ठीक है, फिर करेंगे वो माइनस, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 7/6
इसको इससे करेंगे प्लस का 5/3 और 0 को करेंगे वो तो 0 ही आ जाना है। तो 6 लेंगे माइनस का 7 प्लस 10 यानी 3/6 यानी 1/2 ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसी तरीके से इसको करेंगे ये 0 वो 0 लास्ट वाला तो 0 ही आ जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ZJ निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसका CJ माइनस ZJ करना है। तो 2 - 5 करेंगे तो माइनस का 3, 5 - 5 करेंगे तो 0, 7 - 7 करेंगे तो 0, 0 - दिस करेंगे तो माइनस का 3/2, ये करेंगे तो माइनस का 1/2, 0 - 0 करेंगे तो 0। तो देखिए CJ माइनस ZJ की क्या अभी वैल्यू सेटिस्फाई है, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम किसकी थी, मैक्सिमम की थी। और हम क्या चाह रहे थे कि मैक्सिमम की प्रॉब्लम के लिए CJ माइनस ZJ की सारी वैल्यू लेस देन इक्वल के अंदर 0 आनी चाहिए, मतलब 0 से छोटी या 0 के बराबर आनी चाहिए। तो देखो सारी की सारी वैल्यू कुछ एक तो है 0 से छोटी आ रही है, मतलब नेगेटिव आ रही है, और कुछ एक 0 आ रही है, इसका मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो आप लिख देंगे हेंस ऑल वैल्यू ऑफ CJ minus ZJ are less than equal to 0, which is optimum solution. Which is optimum solution. अगर ये optimum solution है तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर के लिए मैंने क्या बताया था कि ये जो XB के अंदर वैल्यू पड़ी हुई होती है ना, वही हमारे आंसर, यानी X3 की वैल्यू ये होती है, X2 की ये होती है, X6 की ये होगी। तो X3 की वैल्यू क्या है 50/3, X2 की क्या है, इसकी भी 50/3, X6 की क्या है 100/3, ये वैल्यूज है। ठीक है, अब ये वैल्यूज है, अब इनको हमें क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन था 3x1, सॉरी ये सब्जेक्ट है, क्वेश्चन था 2x1 + 5x2 + 7x3, 2x1 + 5x2 और मैक्सिमम में था तो 2x1 5x2 7x3। ये था, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम में था तो हम मैक्सिमम में रख रहे हैं। तो यहाँ से इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की कुछ है ही नहीं तो 0 लेंगे, 5 की, x2 50/3 है तो लेंगे, प्लस 7 x3 की कितनी है 50/3 तो बिल्कुल लेंगे इसको, जो नहीं होती ना उसको आप 0 ले लिया करो। ये 0 आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 250/3 प्लस ये आ जाएगा 350/3, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, अब इनको 3 एलसीएम लेकर ऐड कर दो, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो हमारे पास जो मैक्सिमम ऑफ z है उसकी वैल्यू कितनी आई है 200 आई है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं इसके ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, जब अपने को 3 सब्जेक्ट दे रखी हो, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और इसके लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैलकुलेशन ढंग से नहीं करते हो तो फिर एक भी, अगर आप कैलकुलेशन के अंदर एक भी नंबर आप गलत लिख देते हो टेबल के अंदर, तो पूरी की पूरी टेबल गलत हो जाती है और आंसर तो फिर आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन फिर नहीं मिल पाता है। तो एक बार और देख लीजिए इसमें मैंने क्या किया है, 3 सब्जेक्ट जबकि क्वेश्चन हो तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि की एलिमेंट को 1 बनाना है और कैसे बनाना है वो उनको बता दो। ठीक है, हमें क्वेश्चन गिवन था जो वो था इस तरीके से, मैक्सिमम ऑफ z था, ये क्वेश्चन में है। आपको 3 सब्जेक्ट दिए थे और आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि हमें सब्जेक्ट देखने की, सब्जेक्ट लेस देन इक्वल के अंदर है या ग्रेटर देन इक्वल के अंदर है। तो अभी तक मैंने सिर्फ एक ही मेथड करवाया है, लेस देन वाला। ठीक है, तो उसके अंदर सारे साइन लेस देन इक्वल के अंदर तो सिंपल सा दिख रहा है कि सिंपल सिंपलेक्स मेथड लगाना, और जब भी लेस देन इक्वल के अंदर साइन दे रखे हो तो प्रॉब्लम यहाँ मैक्सिमम के अंदर होगी तो आपको ज़्यादा ईजी रहता है। तो देखिए देखो कि अगर यहाँ लेस देन इक्वल के साइन है तो प्रॉब्लम मैक्सिमम में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बनाओ मैक्सिमम में। वो मैं बनाना सिखाऊंगी, कैसे बनाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो। तो अब यहाँ पर ये तो सेटिस्फाई था कि लेस देन इक्वल के साइन है, मैक्सिमम की प्रॉब्लम थी, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस ये हमें बस इतना चेंज करना है कि इसको सरल समीकरण को चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेस देन को हटाने के लिए स्लेक वेरिएबल, क्योंकि मैंने बताया कि लेस देन का साइन स्लेक वेरिएबल
ऐड होते हैं। यहाँ पे x4, x5 और x6 मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। इसके बाद मैंने बनाई टेबल नंबर फर्स्ट। टेबल नंबर फर्स्ट में कोई काम नहीं करना है, सिर्फ आपको जो वैल्यूज वहाँ पड़ी हुई है वो उठा के यहाँ रखनी होती है। b का मतलब होता है जो अपनी तरफ से स्लेव वेरिएबल ऐड किए होते हैं वो। cb का मतलब होता है इनके कोएफिशिएंट जो z में 0 0 0 होते हैं। उसके बाद xb जो इक्वल के अंदर वैल्यू होती है। फिर ये वाले जो टेबल के अंदर जो मैंने इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन से मैंने मान ही रखा और कुछ नहीं करा। फिर हमें क्या करना होता है, जेड से निकालना होता है। जेड से होता है cb xi की वैल्यू। cb वाले एलिमेंट्स को x1 x2 x3 वाले एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, तो ये मिला। फिर c से माइनस जेड से करते हो तो ये मिला। अब ये जो क्या है हमारे पास मैक्सिमम की प्रॉब्लम के अंदर सारे के सारे लेस देन इक्वल 0 के होने चाहिए, बट यहाँ पर सारे के सारे 0 से बड़े आ रहे हैं और 0 आ रहे हैं, जो कि सेटिस्फाई नहीं है। फिर हमें क्या करते हैं कि मोस्ट मैक्सिमम एलिमेंट को एंटर करवा देते हैं। तो मोस्ट मैक्सिमम एलिमेंट हमारा कौन है, 7। तो 7 को मैंने एंटर करवा दिया, ठीक है। ये करने के बाद एक नया कॉलम बनता है मिनिमम ऑफ एक्स बी अपॉन में जो एंटर करा है वो x3। तो जब इस एक्स बी वाले सारे एलिमेंट में इनको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि सबसे मिनिमम कौन है। तो सबसे मिनिमम था, तो जो मिनिमम होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये डिपार्टिंग है, ये एंटरिंग है और ये की एलिमेंट बन जाता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो इसी से फिर हम नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। इसका नेक्स्ट टेबल का बस एक छोटा सा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जो की एलिमेंट वाली रो होती है ना उसको 1 बनाना होता है। यानी जो 4 वाली रो इसको 1 बनाने के लिए 4 को 4 से भाग देंगे तभी बनेगा, बट सिंगल को तो दे नहीं सकते, तो पूरी रो को देना पड़ता है xb से लेकर x6 तक। तो पूरी रो को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बनता है। फिर नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है कि इनके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना। तो इसको 0 बनाने के लिए इसको एज इट पहले लिखते हैं, फिर उसके नीचे जो पहले 1 बन चुकी है उसको लिखते हैं, फिर उसके हिसाब से उसको 0 बनाते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके माइनस करें कि वो 0 बन जाए उस एलिमेंट को, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड रो को भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते जाओ फिर चीजें मैंने जेड से निकालो कि क्या अब ऑप्टिमम है। तो देखोगे कि सारी वैल्यूज ऑप्टिमम आ रही थी, बट एक ही नहीं आ रही थी, एक ही पॉजिटिव थी, 0 से बड़ी थी जो सेटिस्फाई नहीं थी। तो सिर्फ उस एक के लिए हमें थर्ड टेबल ड्रॉ करनी पड़ी। तो हमने थर्ड टेबल ड्रॉ करी, सेम प्रोसेस करा तो हमने देखा कि सीजे माइनस जेड की सारी वैल्यू 0 से छोटी और 0 के बराबर आ रही थी। इसका मतलब है ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। जब ये ऑप्टिमम हो जाए तो यहाँ से एक्स बी, ये जो वैल्यू होती है बी वाली, ठीक है, इनके आंसर कौन होते हैं, एक्स बी वाले होते हैं। तो ये एक्स बी वाले आंसर हमने रख करके जो भी वैल्यू थी हमने फिर क्वेश्चन में चलेगा कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दे रखा। तो क्वेश्चन हमारा ये था, तो क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, जो नहीं है यहाँ पे उसको 0 रख देंगे, ठीक है। तो पुट करके हमने सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर मिला 200। तो यही इसका मैक्सिमम ऑफ जेड है, ठीक है। तो ये था सिंपल सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। एक ज़्यादातर 3 सब्जेक्ट के लिए आता है, 4 सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, 3 ही सब्जेक्ट होते हैं या 2 होते हैं बस। तो मैंने 2 सब्जेक्ट वाला लास्ट लेक्चर में करवा दिया था, आज मैंने 3 सब्जेक्ट के लिए मैंने ऑप्टिमल सॉल्यूशन करवाया आपको। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इसी सिंपल मेथड के अंदर एक होता है, मैं उसमें बस आपको सिर्फ वो बताऊंगी कि बनाना कैसे है। टेबल आप खुद ड्रॉ करोगे कि किस तरीके से मिनिमम में प्रॉब्लम दे रखी हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर हम चलेंगे इसके बिग गेम मेथड के ऊपर, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।